हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। इस कनेक्शन में ही हम लोग आगे सीरीज और पैरेलल भी कॉम्बिनेशन कर लेंगे। तो होप कि आज का क्लास जो है कॉम्बिनेशन में कंप्लीट हो जाए। तो कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। क्या वो ये कि मान लीजिए आप कि एक कैपेसिटर है ये, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बताइए, C1 है। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसको फुल्ली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया आपने, यानी कि C1 जो है कनेक्टेड है टू बैटरी एंड फुल्ली चार्ज्ड है। क्लियर है, फुल्ली क्या है, चार्ज्ड है। अब इसका बोल रहा है कि इसके पास जो पोटेंशियल है वो कितना है बताइए, कितना है बताइए, V0। और इसकी एनर्जी वो कितनी है, U0 आ गई। हमने चार्ज कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V0, और एनर्जी कितना हो गया इसके पास स्टोर्ड। हाँ, यानी कि C1 जो है कनेक्टेड है किसके साथ, बैटरी, और फुल्ली क्या है, चार्ज। ठीक है। एंड पोटेंशियल कितना है बउआ, लिख देते हैं। पोटेंशियल कितना है बउआ, पोटेंशियल V0 एंड एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया, एनर्जी स्टोर्ड U0। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि C1 जो है इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2। तो तुमको पता करना है, फाइंड, क्या पहला चीज निकाल सकते हो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तीसरा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चौथा एनर्जी डेसिपेटेड, कितना एनर्जी क्या हुआ, डेसिपेट हुआ। ठीक है, आप इसको एज ए क्वेश्चन समझिए, है ना, एज वेल एज थ्योरी। तो हमें आपको जो है कॉन्सेप्ट क्या है जो दिमाग में भर लीजिए। हमने क्या किया है, एक बैटरी के सहायता से एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है, और उस कैपेसिटर को हम एज ए सोर्स यूज करेंगे, किसके लिए, दूसरे कैपेसिटर के लिए। ठीक है ना। तब ये भाई साहब अपना जो है एनर्जी किसको देंगे, C2 को देंगे, है ना। यानी ये एज ए बैटरी काम करेंगे, नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा, जैसा कंडक्टर पढ़ाए थे ना, तो कंडक्टर के जैसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं होगा, है ना। इसको उतार लो तुम लोग। हाँ, अरे ई मिटा देंगे ना तो समझ में समझाना पड़ेगा ना, कि ऐसे खाली बना दें। अब इधर देखो सब लोग, आवाज करना बंद करो यार, इधर देख। ये वाला कौन कैपेसिटर है, C1 है। कौन है, C1 है। वेरी गुड। इस C1 के पास कितना चार्ज है, Q0 है ना। इसका पोटेंशियल कितना है, V0 है। वेरी गुड। और इसकी एनर्जी कितना है, U0 है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। और हम चाहें तो एनर्जी लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं। एनर्जी इसके पास कितना है, कैसे लिख सकते हैं बताइए,
एनर्जी लिख सकते हैं ना, इनिशियल एनर्जी। हाफ इंटू C1 इंटू V नोट का। सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? आए, सही लिखे ना। अब देखो इसको तुमने जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया? आए, C2 के साथ जोड़ दिया ना। अब बताइएगा आप लोग, ये चार्ज था कि अनचार्ज था? तो अब होगा क्या बता सकते हैं आप लोग? ये अपना चार्ज इसको देगा, कुछ कुल्ले दे देगा। कब तक देगा बताए थे? कब तक बताइए? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्लियर है ना। तो इसका शुरू में कितना था पोटेंशियल? तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा, है ना। वेरी गुड। तो इसे घट करके कितना मान ले पोटेंशियल? भी मान लें। तो इसका भी कितना मान लेंगे? भी डैश। अब भी डैश क्या मानेंगे? अरे उसका पोटेंशियल भी नोट था, अब कितना हो गया इसका पोटेंशियल? भी। इसका भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। अब इसके पास कुछ चार्ज आ गया होगा। कितना चार्ज आ गया? Q। तो अब इस भाई साहब के पास चार्ज कितना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं समझा? सिंपल सा तो है ना बउआ? कि कोई दिक्कत है? नहीं ना। वेरी गुड। तो हम आराम से बोल सकते हैं सर इसका जो पोटेंशियल हो गया भी, इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया? भी। इस पे चार्ज हो गया, कितना चार्ज आ गया? Q। तो इस पे कितना चार्ज बचा? Q नोट माइनस। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना। अब हम जो है चाहते हैं कि सब डेटा निकालें, तो सबसे पहले निकाल देते हैं चार्ज कितना गया। तो तुम ही बोला इसका पोटेंशियल कितना है? सेम है ना। तो इसका पोटेंशियल निकालो, V1 की पोटेंशियल ऑफ C1 निकालो। इसका पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है? याद कीजिए, Q बराबर C इंटू, तो V बराबर Q बाय। क्लियर है ना। तो चलिए इसका चार्ज कितना है? नाउ अब पहला लिख देते हैं इक्वेटिंग पोटेंशियल। क्या चीज? इक्वेटिंग पोटेंशियल। वेरी गुड। अब बताओ इक्वेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना चार्ज है इसके पास? Q नोट माइनस अब बटा C। उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है क्या? बताए थे ना कैपेसिटेंस को कोई फर्क। तो कितना कैपेसिटेंस हो गया? C1। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बराबर ये किसका पोटेंशियल बहुआ? इसका। इसका कितना पोटेंशियल? Q अपॉन, यहां से शायद Q निकल जाएगा, स्मॉल Q। हाँ या ना? निकलेगा ना बउआ? तो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, Q नोट इंटू माइनस Q इंटू, अब बराबर इधर भेजिए Q इंटू, ये उधर चला गया, Q नोट इंटू बराबर में Q C1 अब प्लस Q, कॉमन क्या आया? Q। तो Q कॉमन आ गया तो कितना बचा? और उधर में Q नोट इंटू Q की वैल्यू आ गया, कितना आ गया? C2 बटा, ये किसका चार्ज निकला? इसका ना। अब इसका निकालना है। देन Q नोट माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा? अब तुम लोग करते रहना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। नहीं समझा बात को? देख Q नोट तो पता है, अब माइनस कितना रखेंगे? Q, इसको रखेंगे ना। तो जब यहां पे इतना माइनस इतना करेंगे तो Q नोट कॉमन आ जाएगा। एलसीएम लोगे, कट के कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? Q नोट C1 बटे C1 प्लस, है ना। तो अब इसके पास कितना चार्ज है? Q नोट C2 बटे, इसके पास कितना चार्ज है? Q नोट C1 बटे। क्लियर ना। तो दोनों पे चार्ज निकल गया। कई चीज कौन सा कंडीशन से निकाल दिए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इक्वेटिंग पोटेंशियल। नहीं, दोनों का पोटेंशियल क्यों इक्वेट कर दिए?
ये दिमाग में एकदम ताला लगा लीजिएगा कि जब भी दो कंडक्टर को हम तार से जोड़ेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एकदम दिमाग में भर लो, है ना, हर जगह काम आएगा, है ना हो। और दूसरा चीज, चार्ज कंजर्व होता, ये तो बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, पहला क्लास जब शुरू किया था तभी से चल रहा था। चार्ज कंजर्व होता है, हाँ, बशर्ते कि उसको अर्थ हम ना, क्योंकि अर्थ करने के बाद थोड़ा सा घोटाला हो जाता है, नहीं, या तो अर्थ ले लेता है या अर्थ दे देता है ना। चलिए उतार लीजिए इतना जल्दी फटाफट, समझ में आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? कौन सा बताओ ना तुम, मुकेश क्या नाम है बताओ। इबला, सुन इधर ध्यान से, एक काम कर तुम, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, इसका पोटेंशियल निकाल। कैसे निकालेगा? चार्ज बटा कैपेसिटेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज बटा, इसके पास कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज है, अब बटा कैपेसिटेंस कितना है C1। अब इसके पास कितना चार्ज है, अब कैपेसिटेंस, कैसे निकलेगा इसका पोटेंशियल। दोनों क्या होना चाहिए, ठीक है? अब जोड़ घटाओ अभी समझाएं। तो देखो तो, चूंकि Q बराबर Q0 इंटू C2 और बटा में कितना, तो इसको दे दो, निकल गया। आए, ये कौन सी निकला, फाइनल पोटेंशियल निकला ना। कितना है फाइनल पोटेंशियल, Q0 बटे C1 प्लस, कोई दिक्कत है बोलो जी, नहीं ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ मेरे को तुम, अब एक काम करो, क्या ये वाला पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया है, नहीं ना, तो इसके पास अभी भी कुछ एनर्जी बचल है, इसके पास भी कुछ एनर्जी आ गया, अब बाकी कुछ क्या गया होगा, लॉस हो गया होगा, कौचिक रूप में, कंफर्म है ना, एकदम हीट के लॉस में, है ना। तब फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं, बोलो बउआ, तो निकालते हैं फाइनल एनर्जी, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं, फाइनल एनर्जी निकालिए। लिखते हैं फाइनल एनर्जी, UF U1 प्लस, उसके पास कितना बचा है, हाफ C1 इंटू V², अब प्लस दूसरा के पास कितना बचा है, C2 इंटू, कोई दिक्कत, अरे यही ना, चलो कॉमन कुछ आया, ये आया, ये फाइनल एनर्जी निकाल रहे हैं, हाफ भी के, तो भी तो हमको मालूम है ना, भी मालूम है ना कितना, Q0 बाय, तो Q0 बटा C1 प्लस C2, इसका कितना, होल स्क्वायर। एक को देखो तो C1 प्लस C2 रहने दीजिए, यहां पे Q0 का स्क्वायर लिखिए, और नीचे में C1 प्लस C2 का, एक को कट गया ना, तो कितना आया, Q0 का स्क्वायर बटा 2 इंटू C1 प्लस, ये फाइनल आया। और हम ये भी लिख सकते हैं कि सर Q0 के जगह पर Q0 कौन सा चार्ज था, इनिशियल चार्ज, किसको दिया था, C1 को कि C2 को,
C2 को किसको दिए थे? C1 को, है ना। और C1 का पोटेंशियल कितना था? तो शुरू का चार्ज कितना आएगा? आएगा ना। अरे शुरू का चार्ज कितना आएगा? क्यू नोट। जब चार्ज किया था तुम C1 इंटू, लिख सकते हैं ना, तो यहां पे लिख देते हैं। इसीलिए यूएफ की फॉर्मूला इसको भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू नोट की जगह पर C1 स्क्वायर इंटू, ये हो गया फाइनल एनर्जी। क्लियर है? अब हमें निकालना है एनर्जी डेसिपेटेड या एनर्जी लॉस। क्या कैसे निकालने के लिए सिखाए थे? इनिशियल में से घटा दीजिए। किसको? इनिशियल में से वर्क डन। क्या इनिशियल में से फाइनल को घटा दो, उतारिए। लॉस है ना, इनिशियल माइनस इनिशियल कितना? इनिशियल C1 इंटू बी नोट का स्क्वायर, है ना। अरे पहला के पास था ना, और फाइनल दोनों के पास कितना आया बताओ? कुछ कॉमन है तो बताओ। हाफ C1 भी नोट का स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहां पे कितना बचा? माइनस, यहां से 2 बाहर, C1 बाहर, भी नोट स्क्वायर बाहर, तक क्या बचा यहां पे? अब बटे में ये शुरू इनिशियल एनर्जी है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आए, और यहां पे क्या बचा? तो ये हो गया डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना है बताइए? C2 बटे में C1 प्लस इंटू में फॉर्मूला याद रहा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मेथड तो जानना ही पड़ेगा आपको। लगता है सिद्धार्थ का दोस्ती जो है बिछड़ गया है, जगह जगह चेंज हो रहा है। क्या बात है? आए, अब भाई बैठता इस साइड में, वो बैठता उस साइड में। आए, अच्छा वो देखो दोनों जोड़ा मिल गया, नहीं तोता मैना, करण और प्रियांशु हो गया। और प्रियांशु क्या चल रहा है तुम्हारा? धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, आजकल वीडियो नहीं बनाता है जी? आए, बनाता है। अच्छा, पैसा उसा आता है कैसा ही खाली बनाता है? पैसा उसा आता है कैसा ही बनाता है?
$11। $11 कितना रुपया होता है जी? 70 रुपया है $1। बताइए, 770 रुपया आया। और टेक्स्ट बुक कटता होगा ना हो? आए क्या चीज? अच्छा चलो इधर देखो, हम बात कर रहे थे कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स की। चलिए देखिए इधर दूसरा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। इफ C1 and C2 is connected, जब हम C1 C2 को कनेक्ट कर देंगे, कैसे? इस तरह से, या फिर एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको मैं क्वेश्चन बना देता हूं। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास दो को कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज है। पहला का के पास कितना चार्ज है? Q1। दूसरा का के पास Q2। कैपेसिटेंस C1 C2 है ना। अब पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? V1 और V2। कोई दिक्कत है? अब दोनों को क्या करते हैं C1 C2 को? तो केस 1, क्या A is connected to C and B is connected to D, यानी इसका प्लस इसके प्लस से जोड़ा तुम और इसका माइनस। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? एकदम आराम से समझना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है। ओके, तो देखो इधर ध्यान से, मैं क्वेश्चन को ही बना दिया हूं एक्चुअली। क्या है? थ्योरी टाइप का। आप लोग को ऐसा ही चाहिए था ना, इसलिए आप लोग के लिए सेवा में भाई हम तत्पर हैं। ये देखिए Q1 Q2 और यहां पे C1 C2, प्लस वाला माइनस वाला, माइनस Q1 लिख देता हूं, माइनस Q2 लिख देता हूं, है ना। पोटेंशियल इसका V1, इसका V2। कोई दिक्कत? अब देखिए, आप लोग को पता है कि कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? आए दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वेरी गुड। तो देखो इधर, जब इसको हम कनेक्ट कर दिए, तो कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा मेरे को दिखाई दिया। एकदम आराम से डायग्राम समझ लेना, कैलकुलेशन जोड़ घटाओ कोई बड़ा बात नहीं है। इस पे चार्ज बताओ कितना? Q1 डैश की Q1। अच्छा एक काम करते हैं ना, तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए छोटका Q1 लिखते हैं और छोटका Q2 लिखते हैं। पता चल रहा है? प्लस माइनस नहीं लिखते हैं घिचपिच करने के लिए। आप समझते हो कि चार्ज किसका लिया जाता है? कौन से टर्मिनल का? प्लस वाले का। तो इस पे चार्ज पहले था Q1 और Q2, और कनेक्शन करने के बाद चार्ज कितना कितना हो गया? स्मॉल Q1 स्मॉल। पोटेंशियल दोनों का कितना हो गया? भी ना। कैपेसिटेंस में कोई चेंज? बोलिएगा नहीं ना। है तो बता सकते हैं, नहीं है तो लिखेंगे फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। क्या लिखेंगे? फ्रॉम चार्ज। तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। Q1 प्लस Q2 जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, नहीं हो? बोलो आए, होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? Q1 का मतलब सर एकदम साफ साफ हमको ये दिख रहा है,
C1 इंटू आप प्लस Q2 कितना दिख रहा है? कोई दिक्कत है? स्मॉल क्यूब आंसर हमको C1 इंटू भी दिख रहा है या C2 इंटू भी दिख रहा है? आए? नहीं, इसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल कितना, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज आएगा इसके पास, हाँ या ना? तो इतना दिखा, इसमें क्लियर है ना? बोलो, भी निकल गया, निकल गया भी कॉमन ले लीजिए, क्या आया इधर में, इसलिए भी निकाल लिए। भी बराबर कितना, C1 C2 सॉरी C1 V1 प्लस अब बटा में C1 प्लस, अगर ऐसे मैं बोलूं, देखो शॉर्टकट पे बता रहा हूं, Q1 अब प्लस अब बटा में C1 प्लस, हाँ या ना? क्लियर है ना? उतार लीजिए। इक्वेटिंग पोटेंशियल, इक्वेट करिए जी। तो बोलिएगा सर Q1 बटा C1 को लिखिएगा Q2 बटा, हाँ या ना? तो सर Q1 को हम ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 इंटू में Q2, बोलो हाँ या ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सर अगर चलेंगे तो सर बहुत आसान हो जाएगा कहानी, Q1 प्लस Q2 को लिखेंगे, यानी इसको बहुआ इसको 1 माने हैं, तो आराम से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर, उधर में Q1 की जगह पर कितना रख देंगे, ऐसा देखो तो सही लिखे हैं, आए? Q2 प्लस में नहीं होगा, इंटू में होगा, सही है ना? हो, अरे Q1 की जगह पर कितना आ गया, C1 C2 इंटू, है ना? तो वहां पे Q1 की जगह पर रख दिया ना, यहां से कॉमन क्या आया, निकल गया ना Q2, तो Q2 कॉमन ले लो, तो क्या आया C1 बटे प्लस 1, आगे कहानी तुम लोग बताओ, Q2 इंटू Q2, यहां पे वैसे भी तुमको मैं बताता हूं अभी, अगर थोड़ा देर पहले अगर याद होगा, अब फ्लैशबैक में जाओगे तो कहानी ये Q2 है ना, Q2 लिखो कितना, है ना? आए इधर देखो जरा, देखो सब लोग देखेगा ध्यान से, वहां पे जब हम एगो को पहले चार्ज रखे थे, दूसरा को अनचार्ज रखे थे, तो चार्ज वाला का चार्ज Q0 था और अनचार्ज का चार्ज कितना था, 0, तो टोटल चार्ज कितना था, Q0 प्लस 0 आया था कितना, Q0 ना? तो देखिए Q2 निकाले थे, आया था Q0 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, यहां पे भी क्या आया है, अब टोटल चार्ज कितना है दोनों के पास शुरू में, Q1 प्लस, और उस कंडीशन में टोटल चार्ज कितना था शुरू में, Q0 था, तो फिर से आया टोटल चार्ज इंटू C2 अब बटे में, समझ में आ रहा है बात कि नहीं? याद रहेगा, टोटल चार्ज इंटू C2 बटे, ये क्या निकाले, और आप क्या निकालेंगे, आराम से रख देंगे यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा, खाली C2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात को कि नहीं आ रहा है? तो Q2 निकल गया, इसलिए Q1 बराबर, जल्दी बोल क्या लिखूंगा डायरेक्ट, Q1 प्लस इंटू में, हाँ बटा में, याद रख लेना, ये टोटल चार्ज है ना बउआ, आए? अरे टोटल चार्ज है ना, वेरी गुड, उतार लीजिए, इधर मिटावें इस तरफ, आए? ये टोटल चार्ज याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनिशियल टोटल चार्ज इंटू C1 बटे में C1 प्लस C2। अब देखिए हम लोग को 3 चीज का कहानी जानना है, चार्ज का, पोटेंशियल का, और तीसरा का कहानी जानना है किसका, एनर्जी का। कैपेसिटेंस तो दिया हुआ है, फिक्स है, कैपेसिटेंस में कोई चेंज। तो तीसरा क्या चीज का कहानी जानना है, एनर्जी का, है ना? तो पहले करते इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, तो सुनो ध्यान से सब लोग,
इनिशियल एनर्जी बताओ, इनिशियल एनर्जी। हेलो, हल्ला करने के बजाय इधर देखो, बताओ इनिशियल एनर्जी बताओ। U1 प्लस U2। हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का। कोई दिक्कत है? हाफ कॉमन ले लीजिए। क्लियर है ना बउआ? फाइनल एनर्जी बताइए जी आप लोग। UF बताइए। U1 डैश प्लस U2। हाँ सही बोल रहे, बताओ। हाफ C1 इंटू प्लस, अभी पता है ना कि नहीं? रखोगे ना? चलो आगे कहानी कहेंगे थोड़ा देर में, है ना। UF हमें निकालना है तो कॉमन ले लो तुम चुपचाप, ऐसा लिख लो। नहीं, उसके बाद इसमें वैल्यू बी का पुट करके दोनों घटा देंगे तो एनर्जी लॉस निकल जाएगा। अरे बोलो ना भाई, हाँ तो उतारोगे तब तो। सुनो ध्यान से, भी का वैल्यू पता है ना तुम लोगों को? अरे यूएफ निकाल दे एक बार, हाफ C1 प्लस, अब भी का वैल्यू बोल, अभी निकाल के बताए थे। भी का वैल्यू C1 V1 ना, प्लस, हाँ बटा में इसका स्क्वायर होगा ना। अरे भी का वैल्यू पुट किए हैं, नहीं होता तो लिख दे पुट द वैल्यू ऑफ बी। तो हाफ C1 प्लस, बोलिए यहां पे C1 V1 प्लस C2, इसका कितना होल स्क्वायर, अब बटा में तो एक को कट ने गया, क्या बचा बताइए? C1 V1 प्लस C2 V2 का, अब बटा 2 इंटू, फिर से अगर कहानी याद आ रहा है तो फिर से रिपीट करो। देखो याद होना चाहिए, पीछे फ्लैशबैक जाते रहना चाहिए, विद्यार्थी का ये पहचान है। C1 V1 इनिशियल चार्ज है Q1 का, C2 V2 इनिशियल चार्ज है इसका, इसका क्या लिख दिए? 2 इंटू, वहां भी इनिशियल चार्ज Q0 था तो Q0 का स्क्वायर बेटे 2 C1 C2 आया था। बोलिए बोलिए। और इसके पहले वाला में, अरे अंतर क्या है पहले वाला इसमें पता है? पहला वाला में एक को चार्ज था, दूसरा का अनचार्ज था। इसमें अंतर क्या है? दोनों के दोनों क्या है? तो दोनों का चार्ज जुड़ेगा टोटल चार्ज में, और उसका स्क्वायर बटे 2 इंटू C1 प्लस। याद रहेगा ना? एक को याद रहेगा, दूसरा का काम आएगा, इसलिए बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब एनर्जी लॉस आपको निकालना है, निकाल सकते हैं एनर्जी लॉस कि नहीं? चलिए निकालते हैं। एनर्जी डेसिपेटेड, तो बताओ डेल्टा यू क्या करूं? यू आई माइनस, अब यू आई पता है, लिख, हाँ हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस फाइनल पता है कितना? ई वाला लिखना, ई वाला नहीं तो क्या लिखेंगे बताओ? माइनस में C1 V1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बटा नीचे कितना? अब तुम लोग का जो है लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आएगा, है ना? तो करिए, पहले काम करिए, 1/2 बाहर निकाल लीजिए आप लोग।
और एलसीएम आता है लेने तो ले लीजिए आप एलसीएम कितना, अरे एलसीएम कितना, इसका C1+C2 यहाँ पे 1 है ना बउआ नीचे, तो यहां से देखिए ई वाला 2 और नीचे वाला E2 बाहर हो गया ना, हाँ है ना, तब बताइए क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, बोलो, तो C1 प्लस गुना में C1V1 स्क्वायर प्लस C2 और फिर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब यहां के बाद कोई टेंशन नहीं है, आपका कितना गुना भाग करने आता है मल्टीप्लाई करते जाइए, बताते जाइए हमको जरा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, वेरी गुड, C1 C2, रुको भाई भी एक को पहले मल्टीप्लाई करो ना, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, अब C2 स्क्वायर, काम बन गया लगता है, नहीं C2 स्क्वायर हो गया इसका काम, पहला का काम खत्म, उधर का में A प्लस B का, जी करिए 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 आप लोग, कितना बताइए, माइनस में माइनस लिखते जाऊं सब जगह, माइनस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर अब माइनस 2C1 C2 V1 बंद, अब भागा कितना, कुछ कटा तो काट देना, नहीं 2 हट जाएगा, हटाएगा नहीं, अभी क्या हटा रहा है तुम लोग, ये देख क्या है, ये कॉमन है ना, हो कितना कॉमन है, यहां पे कॉमन है तो लो, यहां पे कितना, सही है, अब भागा, सही है ना, तो बताइए तो दोस्त, आप लोग हाफ हटा रहे थे, काट रहे थे, C1 अब बटा में इंटू में, ये हो गया, ये याद रहेगा, बाकी वो तो याद ही नहीं रहेगा, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल, उतार लो, ओए आवाज नहीं, इधर देखिए, केस 2, A is connected to D and B is connected to, बउआ इधर देखो, हमारा A पॉइंट जो है किससे कनेक्ट किए हैं आप, ये A है, ये कौची है बताइए, इधर में ये B है और ये क्या है, ये कितना है बउआ, ये बउआ, ये बउआ, अरे भाई देख के बोलो, सबको तुमको प्लस से प्लस दिख रहा है, सही है ना, अब अरे सही है गलत है, हाँ पूछ लेना जरूरी है, अब जोड़ तो दिया तुम, जोड़ने के बाद कुछ अलग बनेगा डायग्राम, देखो डायग्राम बनाओ इसका, देखो इधर सब लोग, हो जाएगा, हाँ या ना, तब चार्ज को कंजर्व करिए जी, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियल चार्ज बताइए,
Q1 प्लस Q2 की Q1 माइनस Q2 इनिशियल। अरे नहीं नहीं, चार्ज होने के बाद है वो, इस पे चार्ज होने के बाद इस पे चार्ज आ गया कुछ अलग। अरे चार्ज से पहले नहीं, चार्ज के बाद की बात कर रहे हैं हम। नहीं, गारंटी नहीं है, माइनस भी आ सकता है। तो कोई जनरल जनरल बनाया जाता है ना। अरे कैसे बनाया जाता है, इन जनरल लेके जब बनाया जाता है तो जनरल लेके बना रहे हैं ना हम। चलिए क्या लिखेंगे, Q1 माइनस बराबर में Q1 प्लस, बताइए यहां पे C1 V1 माइनस C2 V2 बराबर कितना आया, V की वैल्यू बताओ। C1 V1 अब बटा में, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 अब बटा में टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस। कोई दिक्कत है बउआ? नहीं। ऑल्सो यहां पे पोटेंशियल को इक्वेट करो, इक्वेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल को इक्वेट कीजिए इसका Q1 बटे Q2 बटे। सुनो इधर ध्यान से, अगर किसी को कंफ्यूजन है, कभी भी एजम्पशन से माइनस नहीं लिया जाता है। एजम्पशन में क्या लिया जाता है, अगर माइनस होता है तो आ जाता है वो, इसलिए एजम्पशन में यहां पे हम एज्यूम करें ना Q1 Q2, तो एज्यूम करें तो अपने मन से क्या मानेंगे, हम प्लस प्लस मानेंगे, ठीक है ना। अगर माइनस आ गया तो कोई दिक्कत, ये चीज ध्यान रखो यार थोड़ा सा। ओके चलो, तो बताओ मेरे को यहां से फिर से बताओ, Q1 कितना आ गया, यही ना आया? अरे हाँ या ना? तब फिर से इसको इस यहां क्या करेगा, वैल्यू को रखेगा ना, रखेगा ना, तो क्या चीज वैल्यू निकलेगा। तो हाँ, तो इसीलिए पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेगा तो Q2 कितना आएगा बताओ जल्दी सा फटाफट, उसको देखते हुए बताओ। देखो, अरे यही ना आएगा। अरे उसमें Q1 प्लस Q2 आता था, इसमें क्या आएगा, आएगा ना इंटू C2 बटे C1 प्लस, और Q1 कितना आएगा, Q1 हाँ C1 बटे। हाँ ये सब तो यार तुमको पता होना चाहिए। ओके उतार लो। एनर्जी डेसिपेटेड, क्या चीज, एनर्जी डेसिपेटेड डायरेक्ट निकालता हूं, क्योंकि उतना फिर से आप समझ गए हो ना कैलकुलेशन कैसे करना है, तो बार बार उतना लंबा करने की जरूरत क्या है। तो एनर्जी डेसिपेटेड डेल्टा यू कितना लिखेंगे, बोलते जाइए, C1 C2 बटे में, यहां पे उसमें कितना था, V1 माइनस, और देखो ना उसमें क्या था, यहां पे क्या हो जाएगा अब, V1 प्लस V2 हो जाएगा। उतार ले। सुनो ध्यान से, आवाज नहीं करो यार। ये हमने अभी क्या सीखा, कनेक्शन सीखा, किसका, कैपेसिटर का, है ना। जैसे कंडक्टर का कनेक्शन था ना, एक कंडक्टर को जोड़ दिए थे किसके साथ, दूसरे के साथ, वैसा ही ना कुछ कुछ ये भी है हाल, क्या अलग है। अब हम लोग इसी कनेक्शन में अब ढेर सारा को जोड़ना चाहेंगे, एन कंडक्टर्स को जोड़ना चाहेंगे, एन कैपेसिटर को जोड़ना चाहेंगे, तो उसमें कॉम्बिनेशन काम आएगा। क्या काम आएगा, कॉम्बिनेशन काम आएगा, ठीक है ना। तो चलो अब जोड़ते हैं कॉम्बिनेशन। हाँ आवाज कर सकता है जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहला चीज जो फेमस है, कौन सा कॉम्बिनेशन,
सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आराम से ढेर सारा कैपेसिटर लीजिए, बस इतना ही अंतर आपको समझना है कि कौन कैपेसिटर है और कौन बैटरी है। ऐसे हम तीनों को लेके बनाते हैं, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, नहीं बउआ। तो देखिए ई वाला प्लस है, ई वाला फिर ई प्लस है, ये फिर ई प्लस और ये माइनस, ई प्लस और ये पोटेंशियल कितना, वेरी गुड। इसका कैपेसिटेंस, इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग होगा, आए C3, ठीक है C3 लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस अलग अलग होगा। अगर हम टर्मिनल दे देते, यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा V1, यहाँ पे टर्मिनल देने का पोटेंशियल कुछ क्या होगा, यहाँ पे का टर्मिनल देने का पोटेंशियल क्या होगा। अभी बैटरी क्या फ्लो करवाएगा, करंट ना, लेकिन स्टोर क्या करेगा, ये चार्ज। तो मान लो बैटरी कितना दिया, तो सेम करंट जाएगा सभी में, बोलिए। तो सभी में चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा ना। तो इसमें कितना चार्ज, इसमें क्या बात है। तो ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो गो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहला पॉइंट कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन each capacitor store same charge. Each capacitor store, हाँ। दूसरा पॉइंट, हल्ला नहीं करो यार, हाँ समझो ना। दूसरा पॉइंट ये कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, अलग अलग पोटेंशियल होगा ना। तो सम जो होगा, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all capacitors will be equal to the potential difference across एक्सट्रीम इंड। एक्सट्रीम इंड में देखो, एक्सट्रीम इंड कौन सा, ये वाला ई और एगो, सुनो ध्यान से। सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस कौन सा इंड, एक्सट्रीम इंड। एक्सट्रीम इंड में क्या लगा हुआ है, यानी इक्वल टू सेल या बैटरी नहीं, यानी कि अक्रॉस द एक्सट्रीम इंड। एक्सट्रीम इंड का मतलब इक्वल टू किसके, बैटरी ईएमएफ। मतलब हुआ कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी बोलिए, V के होगा, हो हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझदार हैं, है ना। अगर मैं इसी में बोलूं कि एक काम कर बाबू, V1 अगर मुझे निकालना हो तो V1 कितना होगा बउआ बताइए, तो Q बटे C1 है ना। V2 कितना होगा बाबू, Q बटे, अब V3 कितना होगा बउआ, Q बटे। मतलब कि फॉर सीरीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन भी किसके प्रोपोर्शनल है, भी किसके प्रोपोर्शनल है, सी के, है ना। अरे हाँ या ना।
और इसी तरह से मैं बोलूं एक किसी में यहीं पे पॉइंट तीसरा नंबर था ये ना, ये तीसरा नंबर पॉइंट है, इसी में जोड़ देना बउआ V1 रेशियो V2 रेशियो बराबर इन्वर्सली है ना, तो 1/C1 रेशियो 1/1 याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा से। उतारो हैं? इसका आवाज नहीं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। कौन सा सर्किट? इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं। तो इधर देख काय को कैपेसिटर लगाएगा आए, एक ही कौन लगाएगा जी। इसको मान लेगा कि सीरीज के लिए इक्विवेलेंट है, CS मान लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज। ये क्या है बताइए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताइए इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? जितना चार्ज स्टोर उतने वो करे। बोलो बउआ, ये कितना चार्ज स्टोर किया है? क्यू। ये भी कितना करेगा? क्यू करेगा ना हो। इसका कैपेसिटेंस इतना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? बैटरी के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके डेरिवेशन कर लेंगे। चलो इधर देखो नाउ, चूंकि V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस क्या होता है? अब V इक्विवेलेंट है ना, तो V किसके जगह पर? Q बटा कितना लिख सकते हैं? इधर में कितना? V1 Q बटा C1, यहां पे Q बटा, यहां पे Q बटा, ये गया क्या आया बउआ सीरीज के लिए? 1/CS बराबर 1 प्लस 1/C3। ठीक है ना? आवाज तो बिल्कुल ना करें आप लोग, यहां ध्यान दें। आप लोग को आवाज करने के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाएगा। इधर देखिए, अगर मैं बोलूं आपका कि फॉर 2 कैपेसिटर, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1 एलसीएम कितना? C1 प्लस 1/CS। आराम से ऐसे निकाल सकते हो, याद है? दो के लिए निकाल सकते हो ना? आए हाँ, अरे बड़ा मजा आने वाला है अभी, एकदम आराम से तुम लोग देखो खाली। अच्छा देखो तो बउआ जरी सीरीज वाला में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इन इसका प्लस उसका माइनस उसका माइनस उसका प्लस है कि नहीं है? अरे बोलो। हाँ उतारो इसको। ये देखो इधर, तो इधर देखो, फॉर n इक्वल कैपेसिटर, इधर देखिए n इक्वल कैपेसिटर, तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। कहां तक? सबका एलसीएम कितना? अरे एलसीएम कितना? यहां पे 1 प्लस कहां तक? तो 1/CS बराबर N/C ना, तो CS बराबर कितना? यानी देखो इधर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटर के नंबर से क्या होता है? भागा पड़ता है। तो इक्विवेलेंट वाला कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना। तो सीरीज में जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? यानी सबसे छोटका जो जोड़ल है ना उससे भी कम आएगा। कौन?
अगर मान लो 5 को कैपेसिटर जोड़ा तुम, सुनना ध्यान से, 5 को कैपेसिटर को जोड़े हो तुम सीरीज में, 5 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड, तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी, यानी सबसे छोटका से भी। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो यहां लाइनिया में वो पॉइंट लिख लेना, लास्ट में उतार लो तो लिखवा देते हैं। लिखा द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन even smallest value of capacitance, sorry, smallest value of capacitor smaller than even the smallest value of capacitor connected in circuit, smaller than even smallest value of capacitor connected in। पता चला मेरा कहने का मतलब कि अगर 5 कैपेसिटर है, सबसे छोटका जो है ना उससे भी कम आएगा, किसका वैल्यू? इक्विवेलेंट का। किस कॉम्बिनेशन में? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इतना जान लीजिए कि अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा कि बढ़ेगा? तो कैपेसिटर को क्या चीज में जोड़ना चाहिए? पैरेलल में, है ना? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चले ना। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बचा बताइए? लिखिए, हेडिंग डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू। तो अपने रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनल चार्ज चला जाएगा इसमें। इसमें कितना चार्ज गया? इसमें, इसमें पोटेंशियल तीनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, भी, भी और। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे पॉइंट में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ना, तो पहला पॉइंट लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, potential across each capacitor is same and equal to battery and equal to EMF of battery। किसके इक्वल होगा? EMF ऑफ। दूसरा पॉइंट ये कि जो चार्ज फ्लो होगा सभी में अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा उसका कितना कैपेसिटेंस है ना। तो लिखेंगे चार्ज इन ईच कैपेसिटर will be different and it is proportional to
प्रोपोर्शनल टू दियर कैपेसिटेंस। तीसरा पॉइंट, टोटल चार्ज जो होगा स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, वो विल बी इक्वल टू द चार्ज फ्लो बाय बैटरी। सीरीज में वोल्टेज का सम इक्वल होता है और इसमें चार्ज का सम इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां देखो तो बैटरी कितना चार्ज दिया है, क्यू, उसी का बट के तीनों डिवाइड हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या चीज होना चाहिए, Q1 प्लस और Q3 कितने बराबर होना चाहिए, Q के। अब इधर देखो तो अगर ये पता है तो चूंकि चौथा पॉइंट Q बराबर क्या लिखेंगे, C1 इंटू Q1 बराबर है ना, Q2 बराबर कितना लिखेंगे और Q3 कितना लिखेंगे, C3 इंटू, तो बी सब में क्या है, इसका मतलब क्या, Q किसके प्रोपोर्शनल है, Q किसके प्रोपोर्शनल है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो बराबर कितना आएगा, C1 रेशियो C2 रेशियो आएगा ना हो। अरे चार्ज का रेशियो किसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा इसमें, क्योंकि पोटेंशियल सबका क्या है, सेम है। इतना आपको, और उसमें किसका रेशियो निकला था, पोटेंशियल और किसका, कैपेसिटेंस का, डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली उतार लीजिए। बताओ इक्विवेलेंट सर्किट, ये इसको मान ले कुछ, इसको बैटरी से जोड़ दे, इक्विवेलेंट कितना मान ले। अब गलती से तुम लोग स्पेसिफिक हीट मत मान लेना, अरे ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। किस कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इधर देखो सब लोग, हम लोग आराम से एक, इसमें कौन सा समेसिव है, चार्ज समेटिव है ना, तो चार्ज का यूज कर लेंगे और आराम से इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो Q बराबर कितना, जल्दी बोल, तो इक्विवेलेंट है ना इसका पोटेंशियल, तो इसको लिख कितना, Cp इंटू, अरे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इंटू में वोल्टेज बराबर Q1 के जगह पर C1 भी प्लस प्लस भी सब में क्या है, हट गया कॉमन लेकर के, क्या बचा, Cp इक्वल टू, देखो तो फॉर एन इक्वल कैपेसिटर, बताओ Cp की वैल्यू, C प्लस में C प्लस में C प्लस में C प्लस में C कई बार, तो कितना, मल्टीप्लाई हो गया जी, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या हो रहा है यहां पे, मल्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है, तो इक्विवेलेंट, सुनो ध्यान से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन, बना लीजिएगा ये बात को, ठीक है, अपने से लिख लीजिएगा। आए अब देखिए तो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि Cp और Cs का रेशियो बताओ, इंपॉर्टेंट है, तो Cp की जगह पर क्या लिखेगा, और उसके जगह पे C बटे
अरे बोलो ना, इक्वल के लिए पूछ रहा हूं। तो ये एन किधर चला गया, आई काट दे, कितना आया। तो सी पी बटा सी एस कितना होता है,